नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा HTML में टेबल टैग कैसे यूज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले आप अपना नोटपैड ओपन कर लीजिए और जो HTML के बेसिक टैग्स हैं वो आप जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए जी, अब हम करते हैं टेबल टैग स्टार्ट। बेसिकली टेबल टैग किस लिए यूज होता है वो मैं आपको दिखा देता हूं। और जो टेबल टैग है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें कहीं ना कहीं आपका जो टेबल है वो यूज होगा। चाहे आप वो फॉर्म बनाए, चाहे वो आप किसी भी लॉगिन के लिए बनाए या फिर रजिस्टर के लिए बनाए, तो उसमें जो आपका टेबल टैग है वो हर जगह यूज होएगा। मैं आपको एक दो सैंपल्स दिखा देता हूं टेबल्स कहां कहां यूज होते हैं। चलिए मैं सबसे पहले क्रोम ओपन कर लेता हूं। सपोज facebook.com आप सभी यूज करते होंगे, जीमेल आप सभी लोग यूज करते होंगे। फेसबुक में ये देखिए, जैसे ये लिखा है क्रिएट फर्स्ट नेम, ये तो आपका फॉर्म है, बट इसको सीक्वेंस में लिखने के लिए इसने टेबल यूज किया है। जैसे कि आप यहां इसको कंट्रोल यू करके देखेंगे, कंट्रोल एफ करेंगे, टेबल टैग, ये देखिए टेबल टैग यूज किया है इन्होंने, टेबल टैग। इसी प्रकार आप जीमेल में जाएंगे, साइन इन करेंगे, क्रिएट न्यू अकाउंट में जाएंगे आप, ये देखिए ये जो आप यहां देख रहे हैं क्रिएट योर जीमेल अकाउंट, ये बना आपका जो ये फॉर्म में बना है, बट फॉर्म के अंदर मतलब टेबल के अंदर फॉर्म यूज किया गया है, तो हर जगह आपका टेबल ही यूज होगा। इसको भी आप देखना चाहते हैं तो आप कंट्रोल यू प्रेस कीजिए और कंट्रोल एफ दबाकर आप टेबल टैग फाइंड कर लीजिए। ये देखिए टेबल को स्टाइल दिया गया है यहां पर। चलिए मैं आपको बताता हूं टेबल टैग अब कहां कहां यूज करते हैं। आपने कोई रिपोर्ट बनानी है, आपने कोई स्कूल की रिपोर्ट बनानी है या फिर कॉलेज की रिपोर्ट बनानी है या फिर आपने अपने ऑफिस की एम्प्लॉयज की रिपोर्ट बनानी है, कितने एम्प्लॉयज हैं, क्या सैलरी है उनकी, वो अगर सारा कुछ आप अपनी वेबसाइट के थ्रू मेंटेन करना चाहते हैं तब आप टेबल का यूज कर सकते हैं। कैसे वो हम करते हैं, तो टेबल टैग स्टार्ट करने के लिए हमें यूज करते हैं टेबल टैग, ऐसे स्टार्ट करते हैं और टेबल टैग को क्लोज कर दीजिए आप। ऐसे आपने टेबल टैग को क्लोज किया, ये स्टार्टिंग टैग है टेबल का एंड ये क्लोज करने का टैग है। अब इसके अंदर टेबल में दो चीजें होती हैं आपके पास, एक टेबल रो, एक टेबल कॉलम। चलिए जी, सबसे पहले मैं एक बनाता हूं टेबल रो। उसके लिए आप लेंगे TR, उसके बाद आप TR। मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा टेबल कैसे यूज करते हैं, क्योंकि कई बार इसमें हम पजल हो जाते हैं टेबल कैसे यूज करना है, कौन सा TR किसका है, कौन सा TD, कौन सा कॉलम किसका है, मतलब इसमें कई बार हम पजल हो जाते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और मैं भी बहुत ही आसान तरीके से इसको समझाने वाला हूं आपको। टेबल टैग आपने स्टार्ट किया, इसको आप सेव कर लीजिए ताकि आपको साथ के साथ चेंजेस दिखते रहें। table.html लगाना ना भूलें।
चलिए जी, अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। टेबल टैग आपने लगा दिया, इसके अंदर आपने सबसे पहले टेबल में रो बनाओगे आप, उसके लिए यूज होता है TR, टेबल रो। टेबल रो को हमने स्टार्ट किया और उसके बाद हमने क्लोज कर दिया। चलिए जी, एंटर करके नीचे आ जाते हैं। अब इस रो के अंदर हमने 2 या 3 जितने भी आप कॉलम बनाना चाहते हो वो आप बना लीजिए। टेबल रो के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं? TD, टेबल डाटा। इसी तरह आप इसको बंद कर दीजिए, TD को, ये लीजिए, और इसको आप कॉपी कर लीजिए। सपोज मैंने इसके अंदर 3 कॉलम बना दिए, मींस ये आपका टेबल बन गया है, ये आपका रो, यहां से लेकर यहां तक रो, उसके अंदर हमारे 3 कॉलम 1, 2 एंड 3। चलिए मैं इसका आपको यहां पे कुछ नेम दे देते हैं। नेम फादर्स नेम, एज, अगर आप एक और रो बनाना चाहते हैं तो आप यहां पे दे दीजिए क्लास। इसको आप सेव कीजिए, रिफ्रेश कीजिए इसको। ये देखिए, नेम, फादर्स नेम, एज एंड क्लास। अब आपको यहां लग रहा होगा कि तो नॉर्मल पैराग्राफ से भी ऐसा आ सकता था, इसमें कुछ चेंजेस तो नहीं हुए। चलिए वो मैं बताता हूं आपको। यहां पर आपने क्या करना है, सिंपली आपने टेबल टैग के अंदर बॉर्डर, ये देखिए नीचे आ गया, इसको आप यहां से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। बॉर्डर कितना, 1 या 2, जितना भी आप उसको बोल्ड करना चाहते हो। रिफ्रेश कीजिए, ये देखिए टेबल आ गया उसके चारों तरफ। ठीक है जी। इसी तरह अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हो, यहाँ पे आप कर दीजिए, 8 कर दीजिए, जितना भी आप करना चाहते हो। सेव करिए। सेव करने के लिए आप Ctrl+S भी कर सकते हैं, और यहाँ अगर आप रिफ्रेश कर दीजिए, ये देखिए ये आपका और भी बोल्ड हो गया। अब ये देखिए टेबल आपने बनाया, एक आपने रो बनाया यहां से यहां तक, उसके अंदर ये आपने उसका जो कॉलम्स बनाया है वो ये है। इसी तरह से हम एक और रो बना लेते हैं, TR क्लोज। अब हम इसके अंदर कॉलम्स बना लेते हैं इस रो के अंदर। इसको आप कॉपी कर लीजिए, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। चलिए जी, अब हम इसका डाटा इसमें डाल देते हैं। नेम, एज लिख देते हैं यहां पर, एंड क्लास आप जो भी लिखना चाहते हो, 12th या 10th या जो भी आप लिखना चाहते हो यहां पर, इसको आप सेव कर लीजिए। यहां जाइए, रिफ्रेश कीजिए, ये देखिए नेम आ गया आपका, फादर्स नेम आ गया, एज आ गया एंड क्लास आ गया। इसी तरह से आप एक और रो बनाना चाहते हो, आप यहां से इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, और आप यहां पर मैनुअली भी लिख सकते हैं। और कोशिश यही करिएगा आप खुद से लिखें तो आपको जल्दी समझ आएगा। एक और कॉलम बना लेते हैं हम यहाँ पर। कॉलम को क्लोज किया आपने, एंड
ये लीजिए, आपकी थर्ड रो भी रेडी हो गई। अब आप इसको सेव कीजिए और इसको यहाँ पर आप रिफ्रेश कीजिए। ये देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, इसको हम देख लेते हैं। ये देखिए, इसको आप सेव कर लीजिए Ctrl+S दबाकर और इसको यहाँ पर आप रिफ्रेश कर लीजिए। तो ये लीजिए, ये आपका टेबल रेडी हो गया। ये देखिए, ये इसकी हेडिंग है, ये इसका कंटेंट है। चलिए जी, तो ये टेबल बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको इस टेबल में कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है या फिर कुछ भी आपको इस टेबल में कुछ पूछना है या कोई भी आपको टैग नहीं समझ आया, तो प्लीज आप कमेंट में कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको जल्दी से जल्दी उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।